Hello everyone, welcome to Will Gyan Academy और today we are discussing फोर्थ में करंट अफेयर सीरीज। इसमें मेनली आज हम लोग तीन टॉपिक देखेंगे। एक इंटरनेशनल योगा डे से रिलेटेड है। तो 21 जून को हम किस तरीके से योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या रहा, टारगेट कैसे है, किस तरीके से जर्नी की शुरुआत होती है, सरकार क्या चाहती है, आयुष मिनिस्ट्री का इसमें रोल है ना, और वे फॉरवर्ड ये सारी चीजें। पेपर वन, पेपर थर्ड, पेपर ऐसे वाले पेपर में और पेपर फोर्थ में इसे आप कोरिलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड की। यूरोपीय यूनियन चाहता है कि गूगल जो अपना एआई एआई के लिए जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है वो उसको और अपने जो और भी राइवल्स हैं एआई ब्रांड हैं उनके लिए ओपन कर दे। जेमिनाई जहाँ यूज हो रहा है उस उससे वो उस प्लेटफॉर्म को ओपन कर दे। तो कहानी ये है। और साइंस एंड टेक में आप इसे देख सकते हैं। थर्ड में मेनली यूज हो जाएगा होगा। और जो नेक्स्ट टॉपिक है कि किस तरीके से जो ड्यूल यूज किया जा रहा है सैटेलाइट्स का, जो ब्लरिंग कर रहा है एक मॉडर्न स्पेस पार्क को, कि सिविलियन यूज के लिए मेनली सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है और उनको हम एज ए मॉडर्न स्पेस वॉर की तरफ हम यूज कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड है ये भी पेपर थर्ड, और साइंस एंड टेक से ये रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से इन्फोग्राफिक आपको मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा आपको। दोनों ही चीजें हम बता देते हैं। चलिए, पहला तो ये है कि भी इंटरनेशनल योगा डे से रिलेटेड जो बातें की गई, यूनेगा में 2014 में ये बात आई और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर कर दिया गया। अब उद्देश्य क्या रखा गया कि मन शरीर विचार की एकता और जो कम्प्रिहेंसिव हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि इंडिया के अंदर ये बहुत ही पुरानी एंसेंट हमारी धरोहर है और इसका हम यूज करते हैं। तो इसको ये एक तरीके से हर जगह यूज की हुई सारी, मतलब पूरे यूनिवर्सल ये यूज की चीजें हैं। इनके लिए कोई लिमिट्स नहीं है, इसको किसी लिमिट्स में बांधने की आवश्यकता नहीं है। थीम्स 15 में इसको सद्भाव और शांति के लिए यूज किया गया, ये योग के लिए यूज किया गया था। फिर 18 में शांति के लिए योग, जिसमें हम संतुलन, आपसी जुड़ाव और सामूहिक कल्याण पर निरंतर जोर के बारे में बात की गई। 16 के अंदर यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसे शामिल कर लिया, ये बात कही गई। अब चूंकि जो पीस होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों दोनों के साथ होता है, एक के साथ नहीं होता। और इन दोनों को जो पुलिंग का काम करता है, जो कनेक्ट करने का काम करता है, वो योग करता है। क्योंकि अगर आपको पीस चाहिए होगा, शांति चाहिए होगी, तो केवल कूटनीति और बाहरी नीतियों से इसे नहीं आप पा सकते हैं। इसके लिए आपको इनर इनर आपको पीस चाहिए, इनर आपको प्रयास करना पड़ेगा और तब आपको पीस मिल पाएगी। अब अशांति का समाधान क्या है? जिस तरीके से चैलेंजेस हैं, जो आप फेडेड होके घूमते रहते हैं, जो लाइफ में चैलेंजेस है, तो इसमें क्या है कि इंटरनल और एक्सटर्नल, हाँ, जो क्लैशिंग है, कन्फ्लिक्ट है, इसको मिनिमाइज करने का काम किया जाता है इसमें। ये कंटिन्यू प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, सतत प्रक्रिया है, ये ऐसा कोई टारगेट नहीं है। मीन्स ये डेली लाइफ की चीजें हैं, डेली इसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा और तब ये चीजें काम करेंगी। अब ये कह रहे हैं कि आत्म जागरूकता और संतुलन का मार्ग रखता है। समग्र अनुशासन के बारे में बात की गई है कि भाई बॉडी, है ना, माइंड और साथ में ब्रीथिंग, ये तीन, और ब्रीथिंग तीनों को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो फिर अगर ये डिसिप्लिन में आ पाएंगी और ये डेली रूटीन में हो, तो फिर आप योग को सही तरीके से यूज कर पाएंगे। और इससे आपका क्या अवेयरनेस बढ़ेगी, है ना? आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ रही है, बैलेंस हो रही है लाइफ, ठीक है। आप अपने आप को स्ट्रेंथन प्रोवाइड कर पाएंगे, पावर अपने आप को, आपको मजबूती मिलेगी और कंट्रोल कर पाएंगे, संयम अपने ऊपर रख पाएंगे। इस योग से इसका फायदा उद्दीपन प्रक्रिया के बारे में है कि भाई ये योग क्या करता है कि जो आपके रिएक्शंस हैं, है ना, उनको कंट्रोल कर रहा होता है। जो सडन आदमी रिएक्ट कर जाता है चीजों के साथ, या बिना सोचे समझे, है ना, किसी बात को लेके अचानक से ट्रिगर हो जाता है, तो उस चीज को योग जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है।
ट्रिगर पॉइंट को मैनेज कर रहा होता है। अगर ट्रिगर पॉइंट क्या होता है कि किस बात से आप कितने ज्यादा वायलेंट हो जाएंगे, किस बात से आपका जो इमोशन है आप इमोशनल हर्ट हो सकते हैं, इसको हम ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं। साइकोलॉजी की भाषा में, मेडिकल की भाषा में इसको ट्रिगर पॉइंट बोल। हर आदमी का ट्रिगर पॉइंट अलग अलग होता है, चीजें होती हैं। तो बहुत जो लोग लाइफ में बहुत चीजें पर्सनल लेते हैं, हार्ट से सोचने वाले, हार्ट पे भारी सारी चीजें लेने वाले, दिल से दिल वाले लोग, तो उनके साथ ये बड़ा चैलेंज होता है ये चीजें। तो दुनिया में अब इस वजह से लॉनलीनेस उनकी लाइफ में रहता है। अब ये इसमें कहा गया है कि जो हम रिएक्शंस कर रहे हैं ना, तो उसको हम रिएक्शंस के साथ अवेयरनेस में अगर हम जाएं कि ये रिएक्शंस हो क्यों रहा है। कभी आप अपने ऊपर सोच के देखिए कि आपका ब्रेन जो है वो 10 मिनट्स में क्या क्या चीजें सोच रहा है, और आपका कितना उसके ऊपर कंट्रोल है। अगर ये आप समझेंगे तो आपको योग थोड़ा सा और बेहतर आप समझ पाएंगे जो आर्टिकल कहना चाह रहा है। खैर वो आर्टिकल की भाषा दूसरी है, थॉट दूसरा है, उसके पॉलिटिकल एंगल है, सोशल एंगल है, उस पर बात कर रहे हैं। ये एक पर्सनल एंगल है जिसमें मैं आपकी बात कर रहा था। अब इसी में बात की कि सामाजिक सौहार्द और सॉफ्ट पावर बनाने के रूप में एक कदम है। तो बिल्कुल अगर सोसाइटी में आप देख लीजिए तो एक आपको पॉज देता है। जिस जिस डिसिप्लिन से आप अपने आप को रीस्टैब्लिश कर रहे हो, पाते हैं। कोई कंफ्लिक्ट जोन, अब अलग अलग समुदाय जो है उनके अंदर अलग कल्चर है, अलग अलग थॉट प्रोसेस है, उन सबको पीस के लिए एक कम्युनिकेट, चूंकि जितने रिलीजन है सब में आपको इसका आपको क्रक्स देखने को मिलेगा। और ये एक दूसरे से कोऑपरेट करने की बात करते हैं। इंडिया इसको एज ए सॉफ्ट पावर की तरह यूज कर रहा है वर्ल्ड ऑर्डर में, जिनसे मूल्य संवर्धन, विश्वास, आपसी सम्मान और वैश्विक एकता की भावना को बढ़ाने के बारे में बात की गई है। ठीक है। वर्तमान में अगर हम चुनौतियों के बारे में देखें और योग की प्रासंगिकता की, तो चुनौतियां बहुत ढेर सारी हैं भाई। रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, डिजिटल ओवरलोड है, हम 24 घंटे जिस कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, और वो किस तरीके का कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारे अंदर वो चेंजेस हो रहे हैं। और इन चीजों की वजह से जो स्ट्रेस का लेवल है, रात को नींद नहीं आना, दिन दिन में काम के ऊपर फोकस नहीं रख पाना, किसी की बात प्रॉपर तरीके से लिसनिंग नहीं हो पाना, है ना, प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाना, और रिप्लाई की जगह रिएक्ट करना। हाँ, और जब अपने आप को वीक, हर बात पे वीक पाना, जब कॉन्फिडेंस लेवल लो हो, जब आपके अंदर कन्फ्लिक्ट हो, जब आप बेचैन हो, तो आप क्या होते हैं, वायलेंट होते हैं। तो अब इन चीजों के ऊपर ये क्या है, वायलेंट क्यों होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, बॉडी माइंड गैप। ठीक है। कथनी और करनी का भेद, कहने कहने और समझने का जो डिफरेंस होता है, वहां से ये चीजें आती हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि भाई आपकी इमोशंस कंट्रोल रहे। इमोशंस कब कंट्रोल होंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे, आपके ब्रीथिंग एक्सरसाइज बेहतर हो, आपको पता हो कि किस बात को सुनने से आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपकी ब्रीथिंग तेज हो जाती है, किस बात को सुनने से एंजाइटी हो रही है, तो आप अपने आप को कैसे काम कर पा रहे हैं, है ना, ये सारी बातें। तो ये एक तरीके से एक व्यवहारिक या प्रैक्टिकल अप्रोच है चीजों को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करने का, और मजबूती देने का, और जिससे रिलेशन सोसाइटी के अंदर एक जिसको फैटर्निटी बोलते हैं वो आपका बेहतर होगा, सोसाइटिकल ताना बाना जो है वो और बेहतर होगा, ये चीजें। अब इसमें आयुष मंत्रालय की भूमिका के बारे में देखें तो भाई डेडिकेशन दिखा रही है, जो सोशल हेल्थ से रिलेटेड चीजों को योग को प्रमोट कर रही है, एजुकेशन में डाल रही है। ठीक है। कम्युनिटी के साथ इससे से इसको क्लब किया जा रहा है, अलग एनजीओ के माध्यम से, अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से ये सारी चीजें की जा रही है। टारगेट क्या है कि इसे कंटिन्यू, जो जो हमारे बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं उससे इसको जोड़ा जाए, और पर्सनल जो वेलफेयर है उसको तो बढ़ाया जाए, साथ साथ में सोशल एक कोऑपरेशंस को स्ट्रेंथन प्रोवाइड की जाए, इम्प्रूव किया जाए, ये बात है। अब इसका अभी ये लोग आयोजन करने वाले हैं योग महोत्सव 2026 में। ठीक है। और जहाँ लोग जुटेंगे, एक दूसरे से मिलके और कोऑपरेट करने की बात करेंगे। और इससे मैसेज क्या देना चाहते हैं कि स्थायी शांति के लिए मेजों पे बैठ के बात मत करिए भाई, आप इसको अपने अंदर डेवलप करिए। ये पूरी इस आर्टिकल में बात की गई है। अब देखिए, इसको मैं बताना चाहूँ, बढ़ाना चाहूँ, तो बहुत ढेर सारी बातें आपसे कही जा सकती है, और लेकिन चूंकि करंट अफेयर का टॉपिक है तो करंट अफेयर की चीजों के साथ समझिए कि अगर आपको इस इसके बारे में और बेसिक से तक चीजों को रखना हो, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो आपका योग है वो
योगा जो है वो आपके आपके खुद के जानने के, आपको आप कौन है और आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, इसको जानने का एक बहुत बेहतर तरीका है, जिससे आप अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल डेवलप कर पाते हैं। और इस सेल्फ कंट्रोल की वजह से सोसाइटी के अंदर जो कन्फ्लिक्ट है उसको आप मिनिमाइज कर पाते हैं। और इसी कन्फ्लिक्ट की वजह को मिनिमाइज करने की वजह से सोशल लेवल पे जो पीस है वो मेंटेन हो पाती है। अब इसको आप पर्सनल लेवल पे बता सकते हैं, ये पर्सनल हो जाएगा। ठीक है, पर्सनल मीन्स ये पर्सन टू पर्सन के ऊपर चला जाएगा। इसके बाद ये सोसाइटी में भी जा सकता है, यही सोसाइटी में चीज चला जाएगा। इसके बाद ये नेशनल लेवल पे जाता है, और फिर ये ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे जा सकता है। ये बातें आप इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं। तो यही पूरी बातें एक इन्फोग्राफिक चार्ट में आपको देखने को मिल जाएंगी। एक पूरा वे मिलेगा। हिंदी इंग्लिश की दिक्कत नहीं है, इसलिए बहुत परेशान हुए कि आपको हिंदी में बोल रहा हूँ या इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, आपको चीजें एकदम एग्जैक्टली मिल रही हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अभी यूरोपीय यूनियन ने गूगल के ऊपर एक प्रेशर बनाया है, और वो ये कह रहा है कि भाई जो आप अदर ब्रांड की जो एआई है उनके लिए अपने प्लेटफॉर्म को ओपन करिए, है ना। आप आप अपना जो इन्वायरमेंट दे रहे हैं वो इन्वायरमेंट वहां उनको दीजिए। क्यों? उससे चैलेंज क्रिएट अपने को हो रहा है। और ये चैलेंज इसलिए हो रहा है कि आप फेयर मार्केट को नहीं बढ़ा रहे हैं। रीजन, आप बहुत पावरफुल, बहुत पैसे वाले और बहुत रिच आप ब्रांड है। तो जो सीसीआई का वर्क होता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करना, जिससे मार्केट के अंदर जो छोटी फर्में हैं, स्मॉल फर्में, स्मॉल कंपनीज हैं, इनको भी स्केल करने के लिए ऑप्शन मिले, और एक सबके लिए ओपन मार्केट हो। इस चीज इस चीज के लिए ईयू गूगल के ऊपर प्रेशर बना रहा है, साथ साथ में मेटा के ऊपर भी प्रेशर बना रहा है। मेटा इज द पेरेंट कंपनी और व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टा। ठीक है, तो इनके ऊपर प्रेशर बना रहा है, और इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। इसके अंदर प्रेशर बनाने के लिए डीएमए यूज किया जा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एक्ट बाय ईयू। और इससे इन सारी कंपनियों का जो फ्यूचर है वो डिपेंड करेगा, क्योंकि जो ईयू डिसीजन लेगा उसका इम्पैक्ट इंडिया, एशिया, है ना, और अफ्रीका, चाइना और जगहों पे पड़ेगा। तो एक मेजर चीजें हैं। अब ये चाहता क्या है एक्चुअल में गूगल से यूरोपीय यूनियन चाहता क्या है? तो वो चाह रहा है कि भाई जो सर्विसेज है ना, की सर्विसेज है, उसके लिए एक्सेस प्रोवाइड कीजिए। जो राइवल्स आपकी एआई प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं, उनके बिना उनके बिना उन एक्सेस के जो एआई कंपनियां हैं वो प्रॉपर वर्क ही नहीं कर पा रही हैं। अभी किस तरीके के एक्सेस की बात कर रहे हैं? तो कह रहे कि वेकअप वर्ड, जैसे हे सिरी या हे गूगल जिस तरीके से यूज किया जाता है, तो जो पर्टिकुलर ब्रांड होगा वो अपना नाम डालेगा, वो अलाउ करे। साथ में जो कस्टम लॉन्ग प्रेस रूल्स, जैसे जो आप सर्कल बनाते हैं, है ना, तो वहां से ट्रांसलेशन का ऑप्शन आता है, एग्जैक्ट सर्च का ऑप्शन देखने को मिलता है ना। एक तो उससे रिलेटेड चीजें आती हैं, वो मार्केट प्लेस को ओपन कर देता है, ऐसे तमाम ऑप्शंस वहां से शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके की सर्विसेज आपको आप दीजिए किसको? जो आपकी राइवल्स कंपनियां हैं। साथ में जो वाइडर एक्सेस है ऐप के डेटा का, वो दीजिए। सेंट्रलाइज स्टोरेज आपको देना पड़ेगा कंपटीटर एआई को। आप एक्सेस किस तरीके का? अभी मान लीजिए आपको ऑर्डर करना है कोई, तो आपको ईमेल का लिंक, है ना, ईमेल का एक्सेस आपको चाहिए होगा। और पर्टिकुलर अगर कोई सामान, जैसे आपको फ्लाइट टिकट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कैलेंडर के लिए एक्सेस चाहिए होगा, है ना। और तो ये कैलेंडर का एक्सेस अपने को दीजिए। फिर सर्च करना है तो आपको फोटोज एक्सेस का ऑप्शन अपने को देना पड़ेगा। इस तरीके के एक्सेस आपको देना पड़ेगा, तो ही ये एआई वर्क कर पाएगा। ये सारी बातें उस पे कही है। अब गूगल इसके का जो रिस्पॉन्ड कह रहा है, गूगल कह रहा है कि भाई कई कंसर्न्स हैं और इसका इम्पैक्ट है हमारे इकोसिस्टम के ऊपर। क्यों? क्योंकि
जब यूजर मैनुअल में जाते हैं तो गूगल इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि आपके डेटे का मिसयूज नहीं होगा, ये जो होगा वो एक लॉ के अकॉर्डिंग होगा। तो अगर हम थर्ड पर्सन, इसके में बात नहीं रखी गई है, इसको मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ आप इसके साथ। तो इसमें बात ये कहेगी कि सिक्योरिटी रिस्क इन है, भाई आपके पर्सनल डेटा का किस तरीके से मिसयूज हो जाए वो हमें नहीं पता, चैलेंज हमारे पास आएगा। आपकी प्राइवेसी जो है अंडरमाइन होगी, आपकी पर्सनल फोटो, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, है ना, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो लीक होगी। ये हायर कॉस्ट के पड़ेगी यूजर के लिए, ठीक है, काफी पड़ेगी। तीसरा कि आप जो लेजिटिमेट सेफ गार्ड है ना, वो एक तरीके से रिमूव करेंगे। अलग तरीके के मिलिशियस फंक्शंस हैं, स्कैम हो रहे हैं, है ना, अलग अलग बोट यूज किए जाते हैं, अलग अलग साइबर अटैक, छोटे छोटे लिंक्स और फंक्शंस के थ्रू मिलिशियस लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है, इससे डेटा चला जाता है और तमाम तरह की चीजें। तो जब हम ये ओपन करेंगे तो सारी जिम्मेदारी कैसे देखी जाएगी, ये सारी बातें हैं। इसी को देखते हुए डीएमए कह रहा है कि भाई ये चीजें तो आपको देनी पड़ेंगी, अदरवाइज जो हमारा जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, है ना, यूरोपीय यूनियन के जो यूजर्स हैं, उनके लिए ये चैलेंज हो क्रिएट हो रहा है। अब ये क्यों इशू मैटर कर रहा है कि भाई फेयर कंपटीशन और यूजर चॉइस खत्म हो जाएगी। अब पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे का मार्केट के अंदर अगर केवल एक ही ब्रांड है, गूगल, तो भाई हर चीज हमको गूगल के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी, तो मोनोपोली वाली बात यहाँ शुरू हो जाएगी। इसके साथ ये जो अलग जो राइवल्स एआई की ब्रांड है, उनका मार्केट कट किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, फेयर कंपटीशन पूरी तरीके से फ्लॉप होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अब इससे फेयर कंपटीशन खत्म होगा तो इससे कई चीजें होंगी। मोनोपोली तो चलती जो चलती है, वो आरएनडी के स्कोप भी मिनिमाइज हो जाते हैं, पता है। और आरएनडी के स्कोप मिनिमाइज होने में पर्सनल और सोसाइटिकल दोनों तरीके के लॉस है, क्योंकि कंपनी तो अपने केवल प्रॉफिट बेस के लिए काम करेगी, लेकिन सोशल वेलफेयर के लिए जो काम करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं इससे डिमोरलाइज होंगे और ये ऑप्शन खत्म होगा। ये सारी बातें आप कह सकते हैं, इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, ये मैं एड ऑन कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको बता सकते हैं। ठीक है। प्रिवेंट कर सकते हैं, और यूजर जो है, ठीक है, वो अब जो डिफॉल्ट एआई प्रोडक्ट है उसका यूज नहीं कर पाएगा, है ना, वो सारी चीजें आप यहाँ से खत्म कर रहे हैं। अब ये इंश्योर करें फ्री चॉइस एआई सर्विसेज के लिए, ये बात यहाँ कही गई है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस का एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है कि ओपन एआई मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट और व्हाट्सएप के पॉलिसी चेंज को लेके बात की जा रही है। और ईयू में ईयू इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन एक चला रही है कि वो कैसे क्या क्या चीजें कर रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने किया था, आपने देखा होगा कि आपके व्हाट्सएप पे अब आप बिजनेस की तरह आप अपने ऐड चला सकते हैं, है ना, अपने अपना मैसेंजर, आप अपना ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप को सोशल ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस। तो ये सारी बातें इसमें कही गई कि भाई इन चीजों के ऊपर अचानक से जो चेंजेस हुए है ना, वो इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी यू कर रही है। तो इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी एक गेटकीपर की तरह इन कंपनियों को देखने की जरूरत है इंडिया के अंदर। अभी बहुत इंडिया के अंदर जो रूल रेगुलेशन है ना, जो इंडियन कोर्ट्स है, उनके लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा वर्ल्ड ऑर्डर में। उस तरीके के एग्जाम्पल सेट होंगे जो मैंने आपको बताया कि वो चीजें यहाँ से भी आती हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन हमारे काम की होगी, और इससे जो इम्पैक्ट आएगा ये बहुत जल्दी आ जाएगा। 27, अभी 13 मई तक लास्ट डेट है, उसके बाद ये जुलाई तक ये डिटेल दे देंगे और उसके बाद डिसीजन आ जाएगा यू का। चलिए, अब ये जो आर्टिकल है ये कह रहा है कि जो सैटेलाइट्स हैं, ये इनका पर्पस क्या होता है, सिविलियन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। तो अब सिविलियन पर्पस के लिए छोड़े जाते हैं, तो सिविलियन पर्पस की गाइडलाइन और सिविलियन पर्पस का जो लॉ है वही अप्लीकेबल होता है। बट ये कर क्या रहे हैं, है ना, इन्होंने कोई फिजिकल डिस्ट्रक्शन तो किया नहीं। हाँ, तो ये जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग तो इनको दिख रहा है, लेकिन रियल टाइम में क्या कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल वॉर है उसको एज ए स्पेस वॉर में ये चेंज कर दे रहे हैं। अभी आप देख लीजिए साइबर अटैक, चाहे वो यूक्रेन रसिया वॉर देख लीजिए, आप चाइना के साथ राइवलरी किसी कंट्री की देख लीजिए, आपको ये देखने को मिलेगा। यूरोप भी मिडिल ईस्ट में जो चैलेंजेस आपको देखने को मिलेगा, वो आपको इसराइल और
यूएसए ने किस तरीके से ईरान के ऊपर किया, तो उसमें बहुत बड़ा ये इसका रोल है। अब बात है कि ये इनविजिबल होता है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत लार्जर है, बहुत लार्जर है। अब इसमें की टूल, तीन तरीके के टूल के बारे में बात की जाती है। तो जैमिंग, सिग्नल को ब्लॉक कर दिया जाता है, एक ये तरीका होता है। दूसरा स्पूफिंग की जाती है। जैसे स्पूफिंग कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझ लीजिए कि आप कि आपका जो डेटा है, जैसे शिपिंग है, ट्रांसपोर्ट हो के लिए शिप जो जा रही है, तो स्पूफिंग कर देंगे तो लोकेशन अल्टर कर जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो एग्जैक्टली उस लोकेशन पे नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे आपकी एयरलाइंस है ना, एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट जो जेट, आपको वॉर जेट मिल जाएंगे, मिसाइल देखने को मिलेगी ना, फिर आपको ड्रोन मिलेंगे। तो इस तरीके की चीजें आपको स्पूफिंग में यूज किया जाता है। फिर ग्राउंड स्टेशन हैकिंग है। अब ये तीनों चीजें मेनली कर क्या रही है, देखिए किसी भी कंट्री के ऊपर अगर आप उसकी पूरी कनेक्टिविटी कहाँ से है, उस सैटेलाइट से है। और अगर सैटेलाइट अगर जैम हो गई इस, तो क्या होगा, उसकी सोशल सर्विसेज, सोशल फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज और सोशल फाइनेंशियल नेविगेशनल सर्विसेज, ठीक है, इमरजेंसी सर्विसेज, ठीक है। तो ये हेल्थ सर्विसेज, पूरा इंफ्रा सर्विसेज, सब कुछ के ऊपर इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। और ये तीनों ही तरीके होते हैं जिनका यूज किया जाता है। अब परेशानी ये कि लीगल ब्लाइंड स्पॉट है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिशनल लॉ है उसके अंदर आपको कंक्रीट प्रूफ एविडेंस और कंक्रीट प्रूफ लोकेशन बतानी पड़ती है। अब जब साइबर अटैक या इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो इसमें लोकेशन की का भी लैकेज है, और आपके पास एविडेंस नहीं है। क्योंकि एविडेंस क्यों नहीं है भाई, वो कई वर्चुअल नेटवर्क है, वहां से वो पास होकर सिग्नल जा रहा है, तो आप वो रियल में वहां ट्रेस ही नहीं कर पा रहे। तो अब एक गैप आपको देखने को मिला कि उसने काम भी किया, वो आपके सामने ही है, वो कंट्री है, वो ग्रुप है, वो लोग हैं, बट एक्चुअल में उनको डील करने के लिए हमारे पास तरीका नहीं है। जो लॉ है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालता। तो अभी इसको हमको फंक्शनल करने, इसके लिए हमको फोर्स चाहिए होगी, एट्रीब्यूशन गैप जो हो रहा है, ठीक है, इसके लिए स्टैंडर्ड हमें मेजर करने होंगे, बनाना पड़ेगा। और साथ में जो ये कोलैप्स हो रहा है सिविलियन और मिलिट्री डिवाइड, जो डिवाइड, इसको भी हमको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सिविलियन यूज का मोड अलग होगा, रूल अलग होंगे, और जो मिलिट्री हो गई, इसका इसका जो तरीका होगा ये बिल्कुल अलग होगा। अब इंडिया के अंदर इसको डील करने के लिए सर्टिन, ठीक है, फिन भी बना दिया गया, टिन फिन भी बना था। फिर एसआईए बनाया गया, 2026 की गाइडलाइन बनाई गई है। लेयर्ड सेफ गार्ड यूज किए जा रहे हैं, स्पेस सेगमेंट के लिए अलग, राउट सेगमेंट के लिए अलग, कम्युनिकेशन सेगमेंट के लिए अलग, है ना। एम्बेडेड साइबर सिक्योरिटी लाइफ साइकिल बनाई गई, थ्रेट जो थ्रेटनिंग को, स्पूफिंग को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए और उसके बाद उनको इन्फोर्स कर पाए, ये सारी चीजें रखी गई है। ग्लोबल साउथ के लिए जो है ये ऑर्बिटल डिपेंडेंसी जो है, क्योंकि ये यूनिक थ्रेट है, तो डिजिटल बैकबोन की आवश्यकता, ठीक है, और ये साइलेंट स्ट्राइक। तो ये क्या करती है कि जिस पूरी की पूरी जो सोसाइटी है ना, जो कंट्री है, अब चूंकि एक ये भी जान जाइए कि जो डेवलप कंट्री है उनके लिए ये चीजें आसान है, लेकिन जो डेवलपिंग है वो वल्नरेबल सेक्शन में आती है, और ग्लोबल साउथ के मैक्सिमम कंट्री इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये बात अंडरस्टूड है, ये हिडन है, जो आपको अपने से ऐड ऑन करनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। तो आई थिंक आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और करा पाए होंगे। तो आपको नोट्स और ये सारी चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और भी जो और भी सीरीज चल रही हैं वो आपको मिलती रहेंगी। पॉलिटिकली स्पेशली हम लोग टारगेट बेस्ड चीजें शुरू कर रहे हैं, तो वो भी आप देखते रहिए। लिंक्स आपको अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग अपने बैच के हिसाब से जो जो चीजें होंगी। देखिए हम लोग बहुत ज्यादा अभी यूट्यूब और सोशल मीडिया को लेकर बहुत ज्यादा टारगेट नहीं कर रहे हैं। तो पहले अपने लेवल पे अपनी चीजों को करिए, फिर देखा जाएगा सोशल मीडिया के ऊपर काम करने के लिए और चीजें करने के लिए, ठीक है। पहले खुद सोशल होइए, फिर सोशल मीडिया के ऊपर हम काम कर लेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।